गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों का अध्ययन कर रहे थे और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की परिभाषा में अपन ने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और जिंक के बीच में डायरेक्ट बंध पाया जाता है उसको हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड कह रहे थे। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ केमिकल रिएक्शंस का हमने अध्ययन किया था, जिनमें पहले जो केमिकल रिएक्शन पड़ी थी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की वो थी रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की जो रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइडों के साथ में ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की रिएक्शन। ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है, इसमें जो एल्काइल ग्रुप है इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है और जिंक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जो एल्काइल ग्रुप है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये एसिड हैलाइड है। इस एसिड हैलाइड का जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर इजीली अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इधर से इधर शिफ्ट हुए तो जो स्पेसीज बनेगी Rc, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ये X और यहाँ जुड़ गया ये एल्काइल ग्रुप R। अब ZnR जो बचा वो इस ऑक्सीजन के साथ में लिख गया OZnR। फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस इधर से इधर और ये X बाहर, ये इसके साथ RZnX और ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। एसिड हैलाइडों के साथ में जब ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ये जो रिएक्शन इसको हम एडिशन कहेंगे फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को हम एलिमिनेशन कहेंगे और लास्ट में कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये थी एसिड हैलाइडों के साथ में ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंडों की वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है, पहले रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट का फॉर्मेशन किया जाता है और वो रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखो इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। ये जो कंपाउंड है अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पर Br लगा हुआ, अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन मैकेनिज्म देखो इसकी, ये जो अल्फा ब्रोमो एस्टर है Br CH2 C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन O C2H5, इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ में करवा रहे हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो पहले इसकी रिएक्शन जब जिंक के साथ में होगी तो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनेंगे, अर्थात ये Br इसके साथ में ये Zn अटैच हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और C2H5।
ये जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट। रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट, ये जो रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट है इसमें जो ये जो ग्रुप है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इसकी रिएक्शन अब हम किसी एल्डिहाइड के साथ में करवाएं, R C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और H। तो एल्डिहाइड का ये जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एज इस पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा और ये जो माइनस चार्ज है ये वाला जो कार्बन है न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके और यहाँ अटैक होगा और ये इधर से इधर। नेक्स्ट स्टेप में जो R C ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ये वाला R ऐसे कैसे और यहाँ पर H और इधर अटैच हो गया CH2 C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और C2H5। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वाटर से यहाँ पर H2O R C इसके साथ OH H CH2 C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और C2H5। ये जो कंपाउंड बना ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन इसका यदि हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए H2OH+, इसका हाइड्रोलाइसिस यदि एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अर्थात इसके ऊपर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अर्थात RCH ये OH CH2C यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH। इस कार्बन पर वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी हाइड्रोलाइसिस के दौरान और जो कंपाउंड बना उसे कहेंगे अपन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बना इसको यदि अपन गर्म कर दें, हीट कर दें, तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक तो ये वाला H और एक इस कार्बन की जो यहाँ H जोड़ देता हूँ, H2 को हटा करके ये H2O बाहर माइनस H2O और जो कंपाउंड बना RCH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना, ये वाला प्रोडक्ट बना, इसका हाइड्रोलाइसिस एसिड वाटर डालते इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ और हाइड्रोलाइसिस के बाद में बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बना और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना। ये कंप्लीट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसी के साथ अपने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंडों का अध्ययन करेंगे।